नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदित इलाइट क्लासेस पर, जो कि आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में से कुछ जो टॉपिक बचा हुआ है उसको आज हम लोग देखेंगे। और अभी आधुनिक भारत जो है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा स्टोरी है, उसको भी कवर करना, जो कि मैं ज़्यादा उतना लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँ, पर आप लोगों को डेली दूँ, आप लोगों को डेली क्लास दूँ। वो चीज़ मेरा थीम और टारगेट है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डाक कहाँ गए? मुसोली पंथ गए। ठीक है, कब गए थे ये? 1605। और वहाँ के जो स्थानीय राजा जो थे उनको खुश किया। खुश किससे किया? वहाँ के राजा को धन दौलत हीरे जवाहरात सब देकर वहाँ के राजा को खुश किया। इसके बाद फिर वहाँ के राजा ने, ये जो मुसोली पंथ जो है ये जगह का नाम है, ठीक है। फिर वहाँ के राजा ने मुसोली पंथ को क्या किया? डाच को दे दिया तोहफा में। वो डाच को तोहफा में दे दिया, ठीक है। डाच को तोहफा में दे दिया था। इस तरह डाच ने मुसोली पंथ पर इन्होंने 1905 में पहला फैक्ट्री लगाए। इसके बाद जो दूसरा जो फैक्ट्री था वो कहाँ था? पेटपल्ली। कब था? 1606 में। पेटपल्ली 1606 में। इसके बाद तीसरा जो फैक्ट्री था वो कहाँ था? पुलिकट, और ये था 1610 में। चांदगिरी के जो राजा थे उनसे उन्होंने पुलिकट हासिल किया। उसके बाद डाच ने एक अपनी बस्ती बसाई। उसके बस्ती बसाने के बाद उन्होंने एक किलाबंद शहर का निर्माण किया, जिसका नाम था ग्लेंड का किला, ठीक है। इसका नाम था ग्रेडिल का किला, ठीक है। ये किला था। और इसके बाद पुलिकट, भारत में डाच का पुलिकट जो जगह है, पुलिकट भारत, ठीक है। पुलिकट भारत में जो जगह का नाम है, वहाँ पर फिर डाच का क्या हुआ? मुख्यालय बना। 1653 में चीनासुर जो है वो बंगाल के मुग़ल सूबेदार शहंशाह राजा की इजाज़त से डाच ने इसके बाद चीनासुर में एक बस्ती बसाई। और जो है चीनासुर में बस्ती बसाई। इसके बाद चीनासुर में जो है उन्होंने वहाँ पर भी एक बंद दरवाज़ा जो है, वहाँ बंद दरवाज़ा किला का निर्माण किया। एक किला जो है वो बंद शहर का निर्माण किया। और उसके बाद जिसका नाम दिया गया गुस्तावुल का किला। इसके बाद पुलिकट के स्थान पर चीनासुर भारत में डाच का मुख्यालय बना। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखिएगा नंबर पॉइंट 1 करके। कासिम बाजार, बालसेर, पटना इत्यादि स्थानों पर फैक्ट्री लगाई। इसके बाद दूसरा पॉइंट देकर लिखिए 1660 में इन्हें कालीकट, कोची जैसे स्थानों पर भी फैक्ट्री लगाएं। इसके बाद आगे लिखिएगा
1663 में डाच ने क्रेंगोनोर और इसके बाद जो पुरकड़ जो है उसमें काली मिर्च पर अपना एक अधिकार उन्होंने घोषित किया स्थानीय राजा की सहमति से। कहाँ पर? क्रेंगनोर और पुरकड़, ये दो जगह में इन्होंने काली मिर्च के लिए अपना एक अधिकार घोषित किया। उन्होंने अपना जो अधिकार जो घोषित किया वो ऐसे तो घोषित नहीं किया जब तक उनको किसी ने साथ नहीं दिया। तो वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनके साथ से उन्होंने वहाँ पर अपना एक अधिकार घोषित कर लिया था। इसके बाद आगे लिखेंगे विघटन के कारण। नंबर 1 में लिखेंगे ड्राच ने अंदर की ओर घुसने का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे पूरब की ओर ध्यान केंद्रित किया। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इनका जो उद्देश्य था वो क्षेत्रीय विस्तार करना नहीं था, बल्कि इनका जो उद्देश्य जो था वो व्यापार और एक अधिकार प्राप्त करना था। इन्हें भारत से सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र, नीले, सूर, मसाले, तंबाकू इत्यादि चाहिए था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे अपना अगला क्लास पर। तो आप लोगों को अगर हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि बताएं और हमारी जो टीम है उन्हें भी काम करने में अच्छा लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना जो पढ़ाई है वो ध्यान से कर रहे हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।